महाभारत की कहानी में ना कुछ पल ऐसे आते हैं जो पूरी हिस्ट्री की डायरेक्शन ही बदल देते हैं। आज हम एक ऐसे ही टर्निंग पॉइंट की बात करेंगे। सोचिए कैसे सिर्फ एक तीर से जीती गई एक दुल्हन आगे चलकर एक इतने बड़े विनाशकारी युद्ध की वजह बन गई। तो सवाल यही है कि आखिर कैसे एक तीर ने एक दुल्हन की शादी 5 भाइयों से करवा दी। देखिए, ये सिर्फ एक अजीब सा इंसिडेंट नहीं था। असल में ये तो किस्मत, ड्यूटी और पॉलिटिक्स का एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड जाल था जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। तो चलिए इस पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है प्रिंसेस द्रौपदी के स्वयंवर से, मतलब उनकी शादी का फैसला एक आर्चरी कॉम्पिटिशन से होने वाला था। पर रुकिए, ये कोई आम कॉम्पिटिशन नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बहुत गहरा मकसद छिपा हुआ था। देखिए, सीन कुछ ऐसा था कि इस कंपटीशन की जड़ें एक पुरानी दुश्मनी में थीं। एक तरफ थे द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद और दूसरी तरफ अर्जुन के गुरु द्रोण। द्रुपद को द्रोण से सख्त नफरत थी क्योंकि द्रोण ने सालों पहले उन्हें भरी सभा में ह्यूमिलिएट किया था। तो अब द्रुपद एक ऐसा दामाद चाहते थे जो द्रोण के सबसे बेस्ट स्टूडेंट यानी अर्जुन को भी हरा सके। तो समझे, ये सिर्फ शादी का मुकाबला नहीं था, ये इज्जत और बदले की लड़ाई थी। और मुकाबला शुरू हुआ। एक के बाद एक बड़े से बड़े योद्धा आए, यहाँ तक कि कर्ण जैसे महान आर्चर भी इस चैलेंज में फेल हो गए। वो धनुष इतना बड़ा और भारी था कि उसे उठाना ही लगभग नामुमकिन था। तो फिर घूमती हुई मछली की आंख पर निशाना लगाना तो बहुत दूर की बात थी। धीरे धीरे सभा में ना एक निराशा सी छाने और ठीक उसी पल जब लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, भीड़ में से एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला ब्राह्मण उठता है। सब लोग हैरान थे, कुछ तो उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि इस गरीब से भेष के पीछे कोई और नहीं, पांडव राजकुमार अर्जुन छिपे हुए हैं। और बस यहां से कहानी एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अर्जुन की ये जीत नहीं बल्कि एक नए झगड़े की शुरुआत बन जाती है। पलक झपकते ही अर्जुन ने धनुष उठाया, उस पर डोरी चढ़ाई और एक ही तीर में सीधा मछली की आंख भेद दी। उन्होंने अपने गुरु द्रोण की सीख का मान रख लिया था। वहां मौजूद आम जनता खुशी से झूम उठी। लेकिन जहां एक तरफ लोग जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो राजकुमार हार गए थे, उनका ईगो बिल्कुल चूर चूर हो चुका था। उनसे ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि एक मामूली सा ब्राह्मण वो कर गया जो वो नहीं कर पाए। और उनका ये गुस्सा, ये अपमान जल्द ही हिंसा में बदल गया और उन्होंने निशाना बनाया द्रौपदी को। उन्होंने साफ साफ धमकी दी, अपनी बेटी को कहो कि हम में से किसी एक को चुने, वरना हम उसे उसी आग में फेंक देंगे जहां से वो पैदा हुई है। सोचिए कितनी भयानक धमकी थी है। हालात बिगड़ते इससे पहले कृष्ण आगे आते हैं। उनकी प्रेजेंस ही ऐसी थी कि बिगड़ता हुआ माहौल एकदम शांत हो गया। उन्होंने सबको साफ साफ समझाया कि जीत नियमों के हिसाब से हुई है और सबको रिजल्ट रिस्पेक्ट करना चाहिए। और उनके बीच में आने की वजह से ही पांडव भाई और द्रौपदी वहां से सेफ निकल पाए। तो अब ये झगड़ा स्वयंवर के मैदान से निकलकर एक प्राइवेट पर्सनल डिलेमा बन जाता है। और ये सब होता है पांडवों के कैंप में। हुआ ये कि जब भाई अपने कैंप पहुंचे तो उन्होंने अपनी माँ कुंती से कहा, माँ देखो हम क्या भिक्षा लाए हैं। कुंती उस वक्त किसी काम में लगी हुई थी, उन्होंने देखा नहीं और आदत के मुताबिक बस कह दिया, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। बस उनका ये एक मामूली सा सेंटेंस एक ऐसा ऑर्डर बन गया जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। और जब कुंती ने पलटकर देखा और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो बिल्कुल शॉक में चली गई। वो खुद कहती हैं, क्या मैं पागल हूं जो उसे बांटने के लिए कहूंगी? तुमने उसे भिक्षा कहा, क्या पत्नी भिक्षा होती है? उन्हें समझ आ गया था कि अनजाने में उनके मुंह से निकले शब्दों ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है जो उनके बेटों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती। अब इस डिलेमा को समझने के लिए धर्म के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। उस जमाने में धर्म का मतलब था आपकी पवित्र ड्यूटी, आपका कर्तव्य। और माँ का वचन एक बार बोल दिया तो बस बोल दिया, उसे तोड़ना अधर्म माना जाता था। तो पांडव एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए थे। न वो अपनी माँ की बात टाल सकते थे और न ही एक पत्नी को 5 भाइयों में बांटने जैसी अजीब बात को मान सकते थे। जब हर कोई इस इम्पॉसिबल पजल को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, तब सलूशन एक ऐसी जगह से आया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इसका जवाब प्रेजेंट में नहीं बल्कि पास्ट में था। एक बार फिर कृष्ण आगे आते हैं, एक गाइड की तरह,
और वो बताते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये सब डेस्टिनी का खेल है। और इसकी वजह है द्रौपदी को पिछले जन्म में मिला एक वरदान। 5 ये नंबर ही इस पूरी गुत्थी का जवाब है। असल में द्रौपदी ने अपने पिछले जन्म में भगवान शिव की तपस्या की थी और उनसे एक ऐसा पति मांगा था जिसमें 5 खास क्वालिटीज हों। और इस तरह ये पजल सॉल्व होता है। भगवान शिव ने वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि ये 5 क्वालिटीज एक ही इंसान में मिलना इम्पॉसिबल है। इसलिए अगले जन्म में द्रौपदी को 5 पति मिलेंगे और हर पति में वो एक क्वालिटी होगी जो उन्होंने मांगी थी। जैसे कि युधिष्ठिर थे सच्चाई का प्रतीक, भीम थे हनुमान जैसी शक्ति वाले, अर्जुन थे बेस्ट आर्चर, नकुल थे बेहद हैंडसम और सहदेव थे जिनके पास अनंत धैर्य था। तो इस तरह कुंती का अनजाने में कहा गया वचन एक डिवाइन प्लान का हिस्सा बन गया। तो अब ये जो पर्सनल और स्पिरिचुअल ड्रामा चल रहा था, इसका सीधा असर पड़ता है हस्तिनापुर की पॉलिटिक्स पर। पावर का पूरा इक्वेशन ही बदल जाता है। ये खबर हस्तिनापुर में एक भूचाल की तरह आती है। एक तरफ विदुर और भीष्म जैसे बड़े बुजुर्ग हैं जो खुश हैं, उनके लिए ये राहत की बात है कि पांडव जिंदा हैं और अब उनके पास एक पावरफुल अलाय भी है। लेकिन दूसरी तरफ हैं दुर्योधन और शकुनी, जिनके लिए ये खबर एक बुरे सपने जैसी है। उन्हें अपनी गद्दी, अपनी पावर हाथ से जाती हुई दिखने लगती है। और बस यही इस कहानी का पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट है। पांडव, जिन्हें सब मरा हुआ मान चुके थे, अब वापस आ चुके हैं और राजा द्रुपद जैसे पावरफुल किंग के साथ उनका अलायंस थ्रोन के लिए उनके दावे को और भी मजबूत बना देता है। अब सिंहासन की लड़ाई खुलकर सामने आने वाली थी। और इस पूरी सिचुएशन को पितामह भीष्म के ये शब्द बिल्कुल आईने की तरह साफ कर देते हैं। वर्तमान किस्मत से पैदा नहीं होता, बल्कि अतीत से पैदा होता है। मतलब आज जो भी मुसीबत खड़ी हुई है वो अचानक नहीं हुई, ये तो पास्ट में लिए गए डिसीजंस, किए गए अन्याय और बुनी गई साजिशों का ही रिजल्ट है। तो सोचिए, एक तीर, एक वचन और एक वरदान, इन 3 चीजों ने मिलकर कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से शायद कोई वापसी नहीं थी। और यहीं पर यह सवाल उठता है, जब पुरानी दुश्मनियां फिर से जिंदा हो चुकी थी और थ्रोन के 2 दावेदार आमने सामने थे, तो क्या महाभारत का युद्ध होना अब तय था?